वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। आजादी के वक्त भारत 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। इन रियासतों के राजा, रजवाड़ों, निजाम और महाराजाओं के शौक से लेकर मिजाज तक सब कुछ निराला था। उस वक्त ग्वालियर का सिंधिया राजघराना सबसे बड़ी रियासतों में एक था। सिंधिया परिवार तमाम चीजों के अलावा अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता था। शाही दावतों में तमाम लजीज व्यंजनों को परोसा जाता था, लेकिन मेहमानों की नजर चांदी की उस रेलगाड़ी पर टिकी रहती थी जिसके जरिए खाना उन तक पहुंचाया जाता था। दरअसल ग्वालियर के महाराजा ने अपने लिए खास रेलगाड़ी तैयार कराई थी। चांदी की ये रेलगाड़ी एक मेज पर 250 फीट लंबी पटरी पर चला करती थी। ये मेज उस हॉल में रखी गई थी जहां महाराजा अक्सर दावत देते थे। चर्चित लेखक और इतिहासकार डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि ग्वालियर के महाराजा बिजली की रेलगाड़ियों के तमाशबीन थे। उनके पास एक ऐसी रेलगाड़ी थी जिसकी कल्पना कोई खिलौनों का शौकीन लड़का भी नहीं कर सकता। खाना परोसने वाली इस रेलगाड़ी को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड लगाया गया था जिसमें तरह तरह के बटन लगे थे। इन बटन को दबाकर दस्तरखान पर बैठे किसी भी मेहमान तक कोई व्यंजन झटपट पहुंचाया जा सकता था। अक्सर महाराजा खुद इसे कंट्रोल किया करते थे। हालांकि इस रेलगाड़ी के चलते महाराजा को एक बार शर्मिंदा भी होना पड़ा था। दरअसल महाराजा ने वायसराय के लिए बड़ी धूमधाम से भोज का आयोजन किया था। उस शाम सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक उस रेलगाड़ी के तार एक दूसरे में उलझ गए और कंट्रोल नहीं रहा। रेलगाड़ी पर रखे व्यंजन मेहमानों के कपड़ों पर गिरते रहे। किसी मेहमान के कपड़े पर शोरबा गिरा तो किसी के ऊपर भुना हुआ गोश्त। वायसराय के सामने हुई इस घटना से महाराजा बहुत शर्मिंदा हुए थे। भरतपुर के महाराजा भी उस वक्त अपनी शान और शौकत के लिए जाने जाते थे। उनकी कार उस वक्त की सबसे आधुनिक कारों में से एक थी। महाराजा की इस रोल्स रॉयस कार की बॉडी चांदी से बनी हुई थी और छत भी खुलने वाली थी। इस कार की कीमत और शान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महाराजा अपनी बिरादरी के दूसरे रजवाड़ों को ये कार शादी ब्याह जैसे मौकों पर उधार दिया करते थे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।